नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे लास्ट वीडियोज में हम चर्चा कर रहे थे उद्योगों के बारे में, और हमने उसमें उद्योगों की परिभाषा के साथ साथ में उद्योगों की स्थापना किन किन कारकों के परिणाम स्वरूप होती है उसकी चर्चा की थी। और साथ साथ में हमने चर्चा की थी भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं भारत के ऐसे ही एक बड़े उद्योग की जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है तथा वर्तमान काल तक उसकी स्थिति का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। समय के साथ साथ भारत के इस उद्योग में परिवर्तन अवश्य आया है, किंतु इसकी निरंतरता हमें देखने को मिल रही है। तो भारत के जो बृहद उद्योग हैं उनमें से सूती वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक परंपरागत उद्योग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि आधुनिक दौर में या प्रौद्योगिकी विकास के पश्चात या औद्योगिक क्रांति के पश्चात इसका अस्तित्व हमारे सामने आया है, अपितु प्राचीन काल से ही हमारे भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता रहा है। हालांकि उत्पादन के स्वरूप में अंतर अवश्य हमें देखने को मिलता था। प्राचीन काल में भारत सूती वस्त्र उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे अग्रणी देश था। यहाँ उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र बनाए जाते थे जिनकी पूरे विश्व भर में अत्यधिक मांग रहती थी। सूती वस्त्र के रूप में निर्मित किया जाने वाला भारत का मलमल, कैलिको, छींट आदि ऐसे ही वस्त्रों के उदाहरण हैं जिनकी पूरे विश्व में अत्यधिक मांग बनी रहती थी और जिनके कारण भारत पूरे विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की कहानी अत्यधिक रोचक है। प्राचीन काल में भारतीय सूती वस्त्र का स्वर्णिम दौर रहा था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों को अपनाना चालू किया और धीरे धीरे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पतन की ओर चला गया। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो है सदैव अतीत का गौरव, वर्तमान की समस्या और भविष्य की सदैव आशा के रूप में जाना जाता है। अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं रहा है, अपितु अनेक प्रकार के कारकों ने भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो बच्चों, ऐसे कारक जिन्होंने भारत में सूती वस्त्र के विकास में अपनी भूमिका निभाई है उन्हीं को हम सूती वस्त्र उद्योग के लिए स्थानीयकरण के कारकों के नाम से जानते हैं। या फिर हम ऐसा कहें कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो आधारभूत कारक हैं, सूती वस्त्र उद्योग को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें अलग अलग कारकों को शामिल किया गया है। तो कुछ कारकों की चर्चा हम यहाँ करते हैं। देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और इसकी उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर सूर्य ताप हमें देखने को मिलता है, गर्म जलवायु और साथ साथ में आर्द्रता की स्थिति के कारण यहाँ कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री होती है वो कपास ही होती है। तो भारत में कच्ची सामग्री के रूप में कपास की अत्यधिक उत्पादकता सूती वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। भारत के दक्षिणी भाग में, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है और इस काली मिट्टी की प्रधानता वाले भाग में कपास का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो आवश्यक कच्ची सामग्री आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है
और कच्ची सामग्री की इसी उपलब्धता ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है वो है पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता। कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया तक श्रमिकों का होना आवश्यक होता है। कपास के डोडों को चुनना, उनकी गांठें बनाकर मिलों तक भेजना, रेशों को निकालना और धागे तैयार करना तथा अंततः वस्त्रों का निर्माण करना, इस पूरी प्रक्रिया में किसी न किसी प्रकार से मानवीय श्रम आवश्यक होता है। और मानवीय श्रम की इस भूमिका ने भारत में अपना सकारात्मक योगदान दिया है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जिसके कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। और कुछ स्थानों पर तो अत्यधिक सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी हमें हो जाती है। तो भारत में पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता का होना भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए एक आदर्श दशा सिद्ध हुई है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है भारत में विकसित होने का, वो परिवहन और यातायात के साधन हैं। इस उद्योग हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री को उत्पादक क्षेत्रों से कारखानों तक लाने और कारखानों में माल तैयार करके उसे भारत के अन्य भागों में भेजने या विदेशों को निर्यात करने तक की प्रक्रिया यातायात और परिवहन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। भारत में पर्याप्त मात्रा में सड़क मार्ग विकसित हुए हैं, रेल मार्ग विकसित हुए हैं, वायु मार्ग विकसित हुए हैं और भारत के बाहरी भागों के साथ में भारत जल मार्गों के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तो भारत की परिवहन मार्गों के दृष्टिकोण से जो केंद्रीय स्थिति है, उसने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ऊर्जा और शक्ति के संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता भी सूती वस्त्र उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। चाहे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करें, भारत को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी के सोर्स हमेशा उपलब्ध रहे हैं और इसी कारण कपास से सूती वस्त्र उद्योग का विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो कारक है पूंजी की उपलब्धता। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बाहर से आए लोगों ने भारत को एक उपनिवेश बना दिया। ऐसी स्थिति में भारत से सोना यानी यहाँ का जो धन दौलत धन धान था विदेशों को जाने लगा। धीरे धीरे भारत में पूंजी की उपलब्धता कम होने लगी और सोने की चिड़िया से भारत एक गरीब देश की ओर अग्रसर हो गया। इस स्थिति के दौरान पर्याप्त मात्रा में जहाँ पूंजी की उपलब्धता थी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा और वर्तमान में भी जहाँ पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बाजार की मांग नेक्स्ट जो कारक हो सकता है सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए। भारत की विशाल जनसंख्या को वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और वस्त्रों की आपूर्ति करने के लिए सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रौद्योगिक क्रांति से या और हम ऐसा कहें कि आधुनिक क्रांति से या आधुनिक दौर से पहले की चर्चा करें तो भारत में अधिकांश लोग सूती वस्त्र ही पहनते थे। सूती वस्त्र हमारे यहाँ पे सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय होता था, लेकिन समय के साथ साथ दौर बदलता गया और वर्तमान में सूती वस्त्रों के पहनाव में थोड़ी कमी अवश्य आई है। फिर भी बाजार में सूती वस्त्रों की जो पर्याप्त मांग बनी हुई है, जो लोगों की डिमांड बनी हुई है, उसके कारण सूती वस्त्र उद्योग भारत में निरंतर विकसित हुआ है और अत्यधिक मात्रा में इसका विकास हुआ है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी बच्चों जो हाँ, इसके अलावा यदि हम देखें आर्द्र और नम जलवायु का होना सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श कारक है। आर्द्र और नम जलवायु का होना, देखिए शुष्क जलवायु के अंदर कपास से जो रेशा निकलता है उसे जब वस्त्र बनाया जाता है तो टूट जाता है क्योंकि उसमें शुष्कता अधिक होती है। लेकिन यदि जलवायु आर्द्र और नम है तो ऐसी स्थिति में रेशे जो निकलेगा उस रेशे से जो वस्त्र बनाया जाएगा उससे पहले जो धागा होगा वो आर्द्र और नम जलवायु का टूटता नहीं है। तो जहाँ आर्द्र और नम जलवायु की दशाएं देखने को मिलती है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है।
इसी कारण हमारे भारत के समुद्र तटीय जो राज्य हैं, चाहे आप गुजरात की चर्चा करें, चाहे आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आर्द्र और नम जलवायु की स्थिति पाई जाती है। और इसी कारण बच्चों इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में हमें विकास देखने को मिलता है। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का स्वर्णिम दौर वाला उद्योग भी रहा है और इसके लिए अनेक प्रकार की जो दशाएं थी वो आदर्श सिद्ध हुई थी। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास अचानक नहीं हुआ था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन काल में कुटीर उद्योगों के रूप में संपन्न होता था। कुटीर उद्योगों का तात्पर्य यदि हम समझे, घर घर में जो छोटे इकाई के रूप में, तो छोटे तौर पर जो वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है उसको हम कुटीर उद्योग के रूप में जानते हैं, जिसमें परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो भारत में कुटीर उद्योगों का प्रचलन अधिक था और भारत में विशेष रूप से हथकरघों के माध्यम से सूत काता जाता था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ माने, या फिर हम ऐसा कहेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग सफल जो मील स्थापित हुई थी वो मुंबई के अंदर स्थापित हुई थी। तो मुंबई में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। अब मुंबई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना करने के पीछे अनेक दशाएं जिम्मेदार थी। पहला, एक तो मुंबई का पतन वाला स्वरूप होना, यानी यहाँ पर आसानी से आयात निर्यात के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, बंदरगाह इसका था। दूसरा, मुंबई में समुद्र तट के आसपास स्थित होने के कारण आर्द्र और नम जलवायु की स्थिति हमें देखने को मिलती थी। तीसरा, मुंबई भारत का एक वित्तीय केंद्र था और प्रारंभ से ही यहाँ के लोगों के पास में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जो पूंजी थी वो पहले से विद्यमान थी। इसके अलावा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कुशल और अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की जो सस्ती उपलब्धता थी उसने भी मुंबई में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में सूती वस्त्र मिलों के लिए जो आवश्यक मशीनों का जो निर्यात आयात किया जाता था वो इंग्लैंड से किया जाता था। ये ब्रिटिश काल की दौरान बात हम कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे अलग अलग मिलें खुलने लगी। शाहपुरा मिल, कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई और 1947 यानी भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक आते आते भारत में सूती वस्त्रों की मिलों की जो संख्या थी 423 पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत का विभाजन हुआ और विभाजन कारण पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान वाले भाग थे, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उसमें भारतीय सूती वस्त्र मिलों की संख्या में धीरे धीरे क्या आ गई, कमी आ गई। विभाजन के बाद तुरंत भारत में कमी देखने को मिली। भारत में जो अच्छी गुणवत्ता की कपास हमें देखने को मिलती थी, जिसका उत्पादन पश्चिमी पाकिस्तान में होता था, वो भाग भारत में अलग हो गया और भारत में 409 मिलें थी और केवल 29% भाग कपास उत्पादक क्षेत्र जो था वही कहाँ रह गया, भारत में रह गया। यानी भारत का जो मेन कपास उत्पादक क्षेत्र था पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, वो भारत से अलग हो। तो कुछ समय के लिए भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए समस्याओं भरा दौर रहा। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि बुकानन नामक एक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग इतना अधिक गुणवत्ता से युक्त है कि एक संपूर्ण युवा स्त्री के शरीर को ढकने लायक जो वस्त्र होते हैं वो सुई की एक नोक में से होकर निकाले जा सकते हैं। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग कितना अधिक गुणवत्ता से युक्त था, कितना अधिक लचीला नरम था कि सुई से नोक से होकर तरुण स्त्री, युवा स्त्री के शरीर को ढकने लायक वस्त्रों को निकाला जा सकता था। इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग अचानक ने पनपकर धीरे धीरे अपने विकास की प्रक्रिया को प्राप्त हुआ था और भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का दिनों दिन विकास हुआ था। तो ये भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की प्रारंभिक विवेचना की, विकास कैसे हुआ, मुंबई में इसकी स्थापना कैसे हुई, कहाँ कहाँ मिलें खुली, प्रारंभिक मिलें कहाँ हुई, इसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग है वो कितने सेक्टरों में मिलता है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का प्रकीर्णन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन से राज्य जहाँ पर सूती वस्त्र मिलें पाई जाती हैं और राज्यों के अंदर भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर विशेष रूप से सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई है। और बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आप देखेंगे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न बनने वाले हैं। भारत की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, इन सारे प्रश्नों की हम चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।